30 रुपया रोज पर हम वहाँ पे मजदूरी करते थे। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। रहने के लिए घर नहीं होता था, स्नान कहाँ करना है उसके लिए जगह नहीं होता था। वो जो है जिस तरीके से हम लोग पोखर पे नहाते हैं उसी तरीके से मुंबई में बोरी होता है, कुआं होता, वहाँ पे जाके नहाते थे। जिस तरीके से पब्लिक शौचालय जाते थे 1 रुपया दे के जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी जिए हैं। फिर मैंने बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। और 2014 से लगातार मैंने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ा, डंडा खाया, लाठी खाया, हर तरह का हमने सामना किया और हर नेता के पीछे घूमा कि सर ये समस्या है, ये समस्या को दूर कर दीजिए। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बेलदार नुनिया को आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं है? जिस तरीके से बिहार में हमारी उधर से सरकार बना, आज बहुत सारा योजना हम अपने समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए मैं आज योजना में चला रहा था। आज कहीं ना कहीं ये लोग को परेशानी हुआ और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ ये किया। ये सीट हमारा था, यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती प्रत्याशी उतार दिए। फिर हमने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। एक तो आरजेडी वाला हमारे प्रत्याशी को लेकर भाग गए, उसके बाद हमारे अभिभावक रमेश राम जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जब हम उससे झुके नहीं तो उन्होंने क्या किया, दूसरे रोज हमारे 3 विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया। आज हमें 0 कर दिया। आज हमें बोलता है कि आप इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पे। अरे भैया, ये सरकार हमारा है, ये सरकार हम बनाए। अगर हम उस समय लेटर नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शपथ नहीं ले पाता और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप न्याय कीजिए कि ये सीट पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए। ये बीजेपी वाले का अधिकार होना चाहिए कि वीआईपी वाले का अधिकार होना चाहिए? लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, हम लड़ाई जो लड़ते हैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वही हमारा हक अधिकार है। आज इसलिए हम लोग आज मैदान में उतरे हैं और आप लोगों के भरोसे उतरे हैं। और आप लोग जितने भी युवा हैं, हर एक बूथ पे जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, हर तरीके से वोट को सुरक्षित कीजिए। पहले तो हमारे बारे में आपको जानकारी होगा ही, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक गरीब परिवार में मैं जन्म लिया, एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया। और आप समझ सकते हैं कि गरीब मछुआरा परिवार में जिसका पिताजी हो या दादाजी हो, सब मछली मार के अपने घर परिवार को चलाते होंगे, ऐसे घर में मैं जन्म लिया। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास हजारों समस्या है, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे हमारा जन्म हुआ। और मैंने वहाँ पे जन्म लेने के बाद हर तरह का अभाव मैंने झेला। और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार, अपने भाई माँ बाप, रिश्तेदार के साथ रहना होता है, उस उम्र में हम अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया। वहाँ पे मेहनत किया, मजदूरी किया। आप लोगों के आशीर्वाद से एक मुकाम को मैंने हासिल किया। 30 रुपया रोज पर हम वहाँ पे मजदूरी करते थे। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। रहने के लिए घर नहीं होता था, स्नान कहाँ करना है उसके लिए जगह नहीं होता था। वो जो है जिस तरीके से हम लोग पोखर पे नहाते हैं उसी तरीके से मुंबई में बोरी होता है, कुआं होता, वहाँ पे जाके नहाते थे। जिस तरीके से पब्लिक शौचालय जाते थे 1 रुपया दे के जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी जिए हैं। और वो जिंदगी जीते जीते मेहनत के दम पर मैंने मुंबई जैसे शहर में बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे पास काम करने लगे। दुनिया में जो बेहतर जिंदगी जो जीता होगा ऐसी जिंदगी मैंने जीने लगा। फिर मैंने बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। हमारे लोगों के लिए घर नहीं है, उसके लिए रोड सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हजारों समस्या है। ऐसे तो हमने गरीबी देखा था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में जाने के बाद कुछ समय के बाद मैं भूल गया था। लेकिन मैं जब पुनः 2009 में 8 में मैं बिहार आया तो मुझे एहसास हुआ और फिर मैंने लगातार अपने समाज की लड़ाई लड़ने लगा। और आप सबका हमेशा भरपूर सहयोग रहा। और 2014 से लगातार मैंने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ा, डंडा खाया, लाठी खाया, हर तरह का हमने सामना किया और हर नेता के पीछे घूमा कि सर ये समस्या है, ये समस्या को दूर कर दीजिए। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, बिन बेलदार नुनिया को आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं है? जब दिल्ली में आरक्षण है बिन बेलदार नुनिया का, तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं है? कि जब दिल्ली में संविधान बना, देश एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो हमें एक से एक कैटेगरी में पूरे देश में क्यों नहीं रखा गया? हर चुनाव में नेता के चुनाव के समय में कहता था कि सहनी जी आप हमको मदद कीजिए, हम आपको काम करेंगे। और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाते थे। तब मुझे एहसास हुआ पूरा बिहार घूमने के बाद कि ये
जो काम उनको करने के लिए वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड में करेंगे, हमारे पास ताकत होगा, हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो हम अपनी बात को मनाएंगे। जिस तरीके से बिहार में हमारे उधर से सरकार बना, आज बहुत सारा योजना हम अपने समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए मैं आज योजना में चला रहा था। आज कहीं ना कहीं ये लोग को परेशानी हुआ और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ ये किया। आज एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिटिंग सीट था, हमारे मुसाफिर पासवान जी यहाँ पे जीते थे और वो उसका स्वर्गवास होने के बाद ये सीट खाली हुआ, ये सीट हमारा था। यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती प्रत्याशी उतार दिए। फिर हमने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आप भी लड़िए, जनता के बीच में जाइए और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, दोस्ताना संघर्ष करते हैं। आज जनता को निर्णय लेने दीजिए। और उन्होंने प्रत्याशी दिया तो हमने भी अपने प्रत्याशी दिया। एक तो आरजेडी वाला हमारे प्रत्याशी को लेकर भाग गए। उसके बाद हमारे अभिभावक रमेश राम जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप हमें लड़ाइए। तो हमारे लिए बहुत ही इतने बड़े नेता हमारे पास आए तो हमने इनके ऊपर लड़ने का, इनके सुपुत्री डॉक्टर गीता जी को हमने प्रत्याशी बनाया और मैदान में लड़ने के लिए आया। और उसने फिर क्या किया, जब हम उससे झुके नहीं तो उन्होंने क्या किया, दूसरे रोज हमारे 3 विधायक को अपनी पार्टी में मिला लिया। आज हमें जीरो कर दिया। आज हमें बोलता कि आप इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पे। अरे भैया, ये सरकार हमारा है, ये सरकार हम बनाए। अगर हम उस समय लेटर नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शपथ नहीं ले पाता और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये सरकार हमारा है और इस सरकार हमारा, और हमको बोले इस्तीफा दो। हमारे वजह से तुम्हारे 30 को 35 को विधायक मंत्री बना और फिर हमको तुम कह रहे हो। ये हमारी सरकार है, तुमको बर्खास्त करना है तो कर दो, हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और उसके बाद पूरा का पूरा सरकार आप भंग कर लो, सरकार भंग कर लो, फिर से जाइए राष्ट्रपति जी के पास, राज्यपाल महोदय के पास समर्थन दीजिए, फिर सरकार बना लीजिए। मुकेश सहनी को जरूरी नहीं है कि आपके पीछे जाएंगे, लेकिन ये सरकार तो हमने बनाया ना, आप हमें कैसे बोल सकते हो। आज मान लीजिए एक मेरा विधायक दूसरे के पास जाता तो आप बोलते कि आपका विधायक दूसरी जगह भाग गया। अरे भाग नहीं गया, आपने तो खरीद लिया मेरे विधायक को लोग लालच देके। और आपके पास मान लो कि आज विधायक को कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, उनका डेथ हो जाता, तो क्या मेरा उससे क्या लेना देना था। आज बिहार में बहुत सारे विधायक का डेथ हुआ, कहा हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए या कोई डिप्टी सीएम को बोला हमने इस्तीफा दीजिए। तो आज कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा महिला का बेटा को परेशान कर, पहले उन्होंने चालाकी किया कि जो 6 साल का एमएलसी होता है वो 6 साल का एमएलसी नहीं देके 15 महीने का एमएलसी दिया, ताकि उनको लगा कि इसको 15 महीने में ठीक कर लेंगे। क्योंकि उनको पता था कि ज्यादा इनको परेशान करेंगे तो 4 विधायक लेके साइड हो जाएगा, हमारा सरकार गिर जाएगा। फिर उन्होंने समय का इंतजार करने लगा। बंगाल में चुनाव के बाद सोचा हम कुछ करेंगे, तो बंगाल में उनको बता दिया, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को साफ कर दिया। फिर उनके पास समय नहीं बचा, फिर उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे फिर कुछ करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीता। आज हमें बनाए हुए पेड़ को उन्होंने काटने का काम किया है। आज हम लोगों का मान सम्मान अधिकार सब चीजों ने उन्होंने हनन कर लिया। आज हमारे प्रत्याशी को, विधायक को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हमें तो लोग कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया में आपके विधायक को खरीदा है, हमें तो पता नहीं कि कितने में खरीदे हैं, लेकिन इन लोगों ने के पास इतना ताकत है कि आपने जिसको बनाया, आपने जिस पौधे लगाया, जिसको खून पसीना से सींचा, आज उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपको कमजोर करने के लिए उन्होंने किया। भैया हम क्या मांग रहे हैं, हम तो बोल रहे भैया हमारा जो आरक्षण है, देश में जो संविधान में लिखा है वो हमें आरक्षण दे दो। हम अभी अति पिछड़ा की लड़ाई लड़े कि भैया हमारे अति पिछड़ा में बहुत सारी जाति को आपने जोड़ा, उसके लिए आपने कोटा नहीं भराया। अभी 35% अति पिछड़ा है, इसको 32% आप आरक्षण दो, 15% आरक्षण बढ़ाने का काम किया, मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को लग रहा है कि निषाद समाज, मुकेश सहनी आगे निकल रहा है, अकल ये लोग बिहार में कब्जा करेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। आज हमारा चलिए मेला आएंगे, मेला आते हैं मेला। आज हमारी लड़ाई है दिल्ली सरकार से, क्योंकि हमारा आरक्षण जो है दिल्ली से होना है। हर पार्टी का सोच होता है कि हम अपनी पार्टी को विस्तार करें। हमने भी निर्णय लिया कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में विस्तार करेंगे,
झारखंड में करेंगे, हमारे पास ताकत होगा, हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो हम अपनी बात को मनाएंगे। जिस तरीके से बिहार में हमारी उधर से सरकार बना, आज बहुत सारा योजना हम अपने समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर जाति धर्म के लिए मैं आज योजना में चला रहा था। आज कहीं ना कहीं ये लोग को परेशानी हुआ और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ ये किया। आज एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिटिंग सीट था, हमारे मुसाफिर पासवान जी यहाँ पे जीते थे और वो उसका स्वर्गवास होने के बाद ये सीट खाली हुआ। ये सीट हमारा था, यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती प्रत्याशी उतार दिए। फिर हमने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आप भी लड़िए, जनता के बीच में जाइए और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, दोस्ताना संघर्ष करते हैं। आज जनता जुड़ रहा है, सिर्फ उनसे एक ही बात करना है कि आप न्याय कीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप न्याय कीजिए कि ये सीट पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए। ये बीजेपी वाले का अधिकार होना चाहिए कि वीआईपी वाले का अधिकार होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत किया। आज बताइए, हमारे विधायक को दूसरे पार्टी तोड़ लेता तो समझ में आता, लेकिन हमारे गठबंधन के कई ऐसे साथी आए हमारे पास जिला अध्यक्ष बनने के लिए, तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं, आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, हम आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे, क्योंकि गठबंधन धर्म भी कुछ चीज होता है। हम आपको कैसे ले सकते हैं, जब हम दोनों आपस में दोस्त हैं, हम क्यों आपको लेंगे। आप वहीं पे काम कीजिए, जब आप वहां से निकल जाइएगा तब हम सोचेंगे। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, कितने बड़े अपराध किया। एक गरीब पिछड़ा का बेटा अपने पैर पे खड़ा होना चाहा और उसको आपने क्या किया, आपने उनको विधायक लेकर आप उनको कमजोर करने का काम किया। आज हमारे बिहार में 15% संख्या है, ये 74 विधायक है, तो क्या आप आपके दम पे है? ये 74 विधायक को पूरे बिहार में निषाद समाज वोट नहीं दिया, वोट दिया, तब आपके 74 विधायक हुए हैं। या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास जो विधायक है उसको क्या वीआईपी पार्टी के लोग वोट नहीं दिया? आज दिया, तब आपके पास है। तो आज हमारा सरकार बनने के लिए हमारा गठबंधन था, हर एक प्रत्याशी हमारा है, और आप हमारे पार्टी को तोड़ के आप हमको अकेला कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी कहीं पे झुकेगा नहीं। और आप यहाँ पे एक एक जगह पे जाइए, हर जाति धर्म से मिलिए और उनको बताइए, और यहाँ पे एक एक वोट को मांगिए, क्योंकि ये वोट जो होगा ये निषाद समाज का, पिछड़ा समाज का अस्तित्व की लड़ाई है। साथियों, लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, हम लड़ाई जो लड़ते हैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वही हमारा हक अधिकार है। आज इसलिए हम लोग आज मैदान में उतरे हैं और आप लोगों के भरोसे उतरे हैं। और आप लोग जितने भी युवा हैं, हर एक एक बूथ पे जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, हर तरीके से वोट को सुरक्षित कीजिए। अभी हमें पता चला कि बीजेपी वाला मुकेश सहनी को हराने के लिए 35 विधायक रखेंगे, 35 विधायक 35 पंचायत में रहेगा। तो हमने कहा भैया ठीक है, उसके पास संसाधन बहुत है, लेकिन हर पंचायत में आज सन ऑफ मल्ला से जुड़े हुए और सन ऑफ मल्ला को मानने के लिए हजारों लोग हमारे पास है। एक विधायक को मानने को क्या हुआ, हमारे हर जगह गांव में लोग हैं और उनको गुमराह नहीं होना है। आपके हक अधिकार आने वाला पीढ़ी की लड़ाई है। आज हमारे बहुत सारे समाज में नेता हुआ है, वो नेता हुआ है, वो लॉर्डर है, लीडर नहीं है। आज हम आपके बीच में लीडर हैं। आज हमारे समाज में बड़े बड़े नेता हुए, अपने आप को बड़े बड़े नेता कहे, लेकिन जो आज इस समय में जो निषाद का मान सम्मान आसमान तक पहुंचा, कभी आप लोगों का पहुंचा? आज हमारे नेता समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सारी जिंदगी बिता देता है, और वो जो कहता है वो सुनता है। लेकिन आज निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा 2020 में बाद निषाद समाज के लिए कभी मिल ही नहीं सकता था। 4 पार्टी मिलाकर सरकार को बहुमत मिला। अगर एक पार्टी भी अगर पीछे हट जाता तो शायद सरकार नहीं बनता। ऐसी जनता ने समर्थन दिया। अगर 4 वीआईपी का अगर सहयोग नहीं मिलता तो 121 पे रह जाता और 121 पे सरकार नहीं बनता, क्योंकि 122 पे सरकार बनेगा। और हम लोगों ने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ रहा और सरकार बनाया। उस समय में हमारे पास बहुत ऑफर आया कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपके 4 विधायक को मंत्री बना देंगे, राज्यपाल कोटा से एमएलसी होने वाला है, 12 को एमएलसी होगा, उसमें 6 को आप ले लीजिएगा और 6 को मांझी जी ले लेंगे। तो बहुत हमको ऑफर दिया, लेकिन हम निषाद के बेटा खुददार होते हैं और अपने हक अधिकार के अलावा ज्यादा हम नहीं मांगना चाहते हैं। और हमें लगा कि नहीं, ईमानदारी भी बहुत कुछ होता है और ईमानदारी से चलना चाहिए। दुनिया में लोग आएंगे, लोभ लालच देंगे, वो भी लोभ लालच नहीं था, वो आपका हिस्सा था। वो आपको लोभ लालच नहीं दे रहा था, वो आपको हिस्सा दे रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं,
हम जहाँ हैं वहीं पे उतना ही हिस्से में हम और राज्य को चलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। और हमने सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद डे 1 से, पहले दिन से उन्होंने हमारे साथ षड्यंत्र रचने का काम किया कि एक गरीब जाति पिछड़ा का बेटा बिहार में अगर राजनीतिक हैसियत से उसका बड़ा हो जाएगा तो इसके पीछे हमको घूमना पड़ेगा। अभी इसको 11 हिस्सा दिए, आने वाले समय में 21 देना पड़ेगा और उसके बाद 51 देना पड़ेगा। उसी समय से उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया कि आप हमारे साथ पार्टी विलय कर लो। हमने कहा भैया हम पार्टी बनाए हैं, पेड़ लगाए हैं, हम अपने समाज को फल खिलाना चाहते हैं, अपने हक अधिकार को लेना चाहते हैं, हम पार्टी कैसे विलय कर लेंगे? और आपके कहने से हम कैसे चलेंगे? आप बोलो उठो तो हम उठेंगे और आप बोलोगे बैठो तो हम बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज तक 75 साल बीत गया, हमारा समाज कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, आप लोगों के पीछे पीछे घूमते रहा, इसलिए आज हमारे समाज का आज दशा इस तरीके से है। और हमने उनके बात नहीं माना और हमने लड़ाई लड़ने का काम करने का काम किया। तो पहले उन्होंने चला के किया कि जो 6 साल का एमएलसी होता है वो 6 साल का एमएलसी नहीं देके 15 महीने का एमएलसी दिया, ताकि उनको लगा कि इसको 15 महीने में ठीक कर लेंगे। क्योंकि उनको पता था कि ज्यादा इनको परेशान करेंगे तो 4 विधायक लेके साइड हो जाएगा, हमारा सरकार गिर जाएगा। फिर उन्होंने समय का इंतजार करने लगा। बंगाल में चुनाव के बाद सोचा हम कुछ करेंगे, तो बंगाल में उनको बता दिया, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को साफ कर दिया। फिर उनके पास समय नहीं बचा, फिर उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।